मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने एक विवादास्पद बयान जारी किया है। उन्होंने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर एक बयान दिया है और भारत की तुलना बांग्लादेश के साथ करी है। नमस्कार, मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन शो एग्जाम ओरिजिनल्स के इस शो देश दुनिया में, जहां पर हर रोज हम लोग एक नए मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देश दुनिया इस सीरीज में हम लोग देश की नई नई खबरें, मध्य प्रदेश की खबरें, देश की खबरें और दुनिया की खबरों को यहां पर कवर करते हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है सज्जन सिंह वर्मा, जिन्होंने एक बयान जारी किया है। ये वीडियो भी आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के बाद अब भारत की जनता भारत के पीएम आवास में घुसेगी। इसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने भी बयान जारी किया हुआ है। तमाम सारी की सारी चीजें, खबरें क्या है, ये सारी चीजें बताऊंगा और आप लोगों से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी इसके ऊपर एक राय रखें कि क्या भारत देश के लिए इस तरह का कमेंट करना, एक भले ही विपक्ष के नेता हो या मैं कहूं कि विपक्षी पार्टी के नेता हो, लेकिन क्या भारत देश के लिए इस तरह का कमेंट करना सही है या गलत है? इसके ऊपर भी आप लोगों की सारी राय मैं आप लोगों के लिए लूंगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से सारी की सारी चीजें मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले ना आप लोग ये सज्जन सिंह वर्मा का एक बयान सुनिए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है सज्जन सिंह वर्मा। इन्होंने हाल ही में इंदौर में नगर निगम घोटाले के लिए एक रैली आयोजित करी गई थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जीतू पटवारी से लेकर सज्जन सिंह वर्मा और वहां के जितने भी पार्षद, वहां के जितने भी नगर पालिका के जितने भी मेंबर हैं, ये लोग वहां पर शामिल हुए और वहां पर भरी सभा में सज्जन सिंह वर्मा ने अपना ये बयान जारी किया है। इस बयान को मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि इस बयान को पूरी तरह से आप लोग सुनिए और इस बयान को बताइए कि आप लोगों का इस बयान के ऊपर क्या है। आप लोगों के कॉमेंट की उम्मीद मैं आप लोगों से करूंगा। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी सभा में क्या कहा। इन्होंने अपनी सभा में कहा कि पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश की जनता, वहां के भ्रष्टाचार, वहां की आरक्षण संबंधित नीतियां या वहां सरकार के काम से खुश न होकर वहां की जनता ने जो काम किया है, वहां की जनता ने, आप लोगों को बांग्लादेश की न्यूज के बारे में सारी चीजें पता चल ही हो गया होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। वहां की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। वो वर्तमान में, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस समय पर शेख हसीना जो है वो दिल्ली में शरण ली हुई है, भारत में रुकी हुई है। इसके बाद वो किस देश में जाएंगी ये हमें देखना होगा। आगे जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ, उससे पहले श्रीलंका में हम लोगों ने देखा कि वहां की जनता जो है वो पीएम आवास या मैं कहूं कि राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहां से भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम किया है। और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि अब अगली बारी भारत की है। अब भारत की जनता जो है वो प्रधानमंत्री आवास में घुसेगी और हो सकता है कि आप लोगों को भी भगाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या एक वरिष्ठ नेता होने के खातिर, क्या कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद आपको इस तरह से बयान देना चाहिए?
कि भारत देश में तख्ता पलट की बात, या हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते कि भारत की जनता कभी ऐसा कदम उठाए, और ना ही मैं चाहता हूं कि कितना भी कुछ हो जाए भारत की जनता कभी ऐसा कदम ना उठाए, अपनी सीमाओं को न लांघे, और कभी ऐसा कदम भारत में कभी ना हो कि प्रधानमंत्री आवास में जनता घुस रही है या राष्ट्रपति भवन में जनता घुस रही है। हम लोग दूर से ही दूर के देशों को देखकर दोस्तों खुश है। सारी की सारी चीजें हमारे घर के अंदर की बातें हैं, जो भी होगा आराम से सारी की सारी चीजें हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। विपक्ष के आप नेता हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन देश के बारे में इतना बुरा सोचना कि देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री आवास में घुसकर प्रधानमंत्री को भगा देगी, देश के बारे में इस तरह की विचारधारा रखना क्या आपको शोभा देता है? या मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर्स ने इसके खिलाफ जो है वो बयान जारी किया है। मैं कांग्रेस के भी लीडर से भी उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जो कांग्रेस की हाई कमान है, कांग्रेस की हाई कमान को भी इस मुद्दे के ऊपर ना गंभीरता से चेक करना चाहिए सारी की सारी चीजें, और सज्जन सिंह वर्मा को जरूर देश के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस हो, चाहे मैं कहूं कि नेशनल कांग्रेस हो या राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कांग्रेस कमेटी है, उन्हें इनके ऊपर जो है वो सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये मेरी राय है। आप लोगों का इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा मसला क्या है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले हुआ क्या कि नगर निगम में फर्जीवाड़े की कुछ खबरें हैं। नगर निगम में ये कहा जा रहा है कि महापौर जो है वहां के पिछले 2 सालों में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा जो है वो देखने के लिए सामने आया है, और इसी के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस यहां पर इकट्ठा हुई थी, और कांग्रेस के इकट्ठे होने के बाद सज्जन सिंह वर्मा ने ये बयान जो है वो वहीं पर जारी किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, या जो कांग्रेस समर्थक होंगे या कांग्रेस की विचारधारा रखते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ऑब्वियसली है कि वो विपक्ष में ही होंगे, लेकिन कुछ कांग्रेस के समर्थक भी होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि हो सकता है ये बयान जो है वो मोड़ कर दिखाया जा रहा है या तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, या हो सकता है कि जुबान फिसल गई होगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बार बार हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है अमित मालवीय, इन्होंने भी वीडियो बयान किया और इन्होंने कहा है कि इनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ये उन 140 करोड़ जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जिताकर वापस देश की कमान सौंपी हुई है। ये अमित मालवीय जी का कहना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब ये सभा कंप्लीट हो गई ना, उसके बाद फिर से इस सभा के बाद फिर से एक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया से बात की गई सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा, और उन्होंने वहां पर किसी प्रकार की माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने द्वारा दिए गए जो बयान है उसके ऊपर पूरी तरह से अडिग हूं। अगर भाजपा या भारतीय जनता पार्टी इसी तरह